नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है आदित्य झा। जयपुर और सिरोही में एसीई की बड़ी कार्रवाई हुई है। हम आपको बता दें, आरटीओ इंस्पेक्टर के पास से मिले हैं करोड़ों की संपत्ति। जयपुर और सिरोही के 6 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई हुई है। छापेमारी में 5 आवासीय और व्यवसायिक जमीन के दस्तावेज मिले हैं। तोक में 48 लाख रुपए की कृषि भूमि, 5.5 लाख रुपए के आभूषण, 1 बैंक लॉकर, 9 बैंक खाते, 1.5 लाख रुपए कैश जो है बरामद किए गए हैं। तो आपको बताते चलें, जयपुर और सिरोही में एसीए की बड़ी कार्रवाई। आरटीओ इंस्पेक्टर के पास से मिले हैं करोड़ों की संपत्ति। जयपुर और सिरोही के 6 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई हुई है। छापेमारी में 5 आवासीय और व्यावसायिक जमीन के दस्तावेज मिले हैं। टोक में 48 लाख रुपए की कृषि भूमि मिली है, 5.5 लाख रुपए के आभूषण, 1 बैंक लॉकर, 9 बैंक खाते, 1.5 लाख रुपए का कैश भी बरामद हुआ है। तो सिरोही में कार्यरत आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान के ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की है और छापेमारी में एसीबी को सुरेंद्र की अकूत संपत्ति का भी पता चल गया है। जयपुर सिरोही के 6 ठिकानों पर चले तलाशी अभियान में एसीबी को 5 आवासीय और व्यवसायिक जमीन के दस्तावेज, टोंक में 48 लाख रुपए की कृषि भूमि, आमबाड़ी जयपुर में 5 मंजिला व्यवसायिक इमारत शामिल है। इसके अलावा 6 लाख रुपए के किसान विकास पत्र, 5.5 लाख रुपए के आभूषण, 1 बैंक लॉकर, 9 बैंक खाते, 1.5 लाख रुपए कैश और विदेश यात्राओं के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। सोमू आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। तो सोमू, यह संपत्ति जो बरामद की गई है उनकी आय से अधिक है और उनके खिलाफ एसीबी को गुप्त शिकायत भी मिली थी। कैसे ये कार्रवाई पूरी हुई है? ये जो एसीबी की इंटेलिजेंस शाखा है, उन्होंने कैसे गुप्त जानकारी जुटाई? क्या पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, आरटीओ इंस्पेक्टर जो सिरोही में तैनात हैं, उनके खिलाफ ये शिकायत मिली कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है और भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की है। इसके बाद एसीबी ने पहले इस शिकायत का सत्यापन किया, पहले इसकी जांच की कि क्या वाकई ऐसा है। और जब एसीबी को प्रारंभिक जांच में प्रारंभिक सूचना के आधार पर एसीबी को लगा कि वाकई जो सुरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बहुत बड़े पैमाने पे संपत्ति जो है वो इकट्ठा की है, उसके बाद उन्होंने एसीबी ने पहले कोर्ट से वारंट लिया, सर्च वारंट लिया और फिर 6 ठिकानों पर जयपुर में और सिरोही में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। और उस छापेमारी में जो दस्तावेज बरामद हुए, जो धनराशि बरामद हुई और बैंक डिटेल्स और बाकी तमाम चीजें जो बरामद हुई, उसके आधार पे अब ये बात पुख्ता हो चली है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है और बड़े पैमाने पे उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत संपत्ति इकट्ठा की है। अब एसीबी जो है इस मामले में और जांच को आगे बढ़ाएगी और साथ ही साथ जो दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पे कुछ और चीजें जुटाने की कोशिश में भी एसीबी की टीमें हैं। जी सोमू, तो जैसा आप बता रहे हैं कि और भी अधिक जानकारी जुटाएगी और अब जब इनके गिरफ्त में ये आ चुके हैं तो सुरेंद्र सिंह चौहान, तो अब आगे उनसे क्या कुछ उगलवाने की प्रक्रिया है? क्या कुछ वो बता सकते हैं? क्या एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत बड़ा क्लैन है इसमें जो ये सब कर रहा है? देखिए, बिल्कुल, जब एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उससे जुड़े उसके जो तार हैं अलग अलग जगहों पर कहाँ से जुड़े हुए हैं, इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो मिलती है। और यही कोशिश एसीबी की होगी कि सुरेंद्र सिंह चौहान को मदद करने वाले लोग कौन लोग थे, वो कौन लोग थे जो डिपार्टमेंट में रहते हुए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इन सब पर एसीबी का फोकस होगा और साथ ही साथ की जो दस्तावेज मिले हैं, जो चीजें मिली हैं, क्या इसके अलावे भी कोई और संपत्ति है कि जैसे कि ये पता चला था कि उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पे, कुछ रिश्तेदारों के नाम पर भी संपत्तियां ली हैं। तो क्या ऐसे और लोग हैं, ऐसी और संपत्तियां हैं जिसका विवरण अभी तक नहीं मिल पाया है? ये तमाम चीजें जांच में आगे जानने की कोशिश में एसीबी की टीम जुटेगी। सोमू, एसीबी के तरफ से क्या कहा जा रहा है? एसीबी अब क्या कह रही है? एक तो इनके गिरफ्त में आ गए, लेकिन क्या उनके तरफ से और क्या कहा? क्या और भी ऐसी, जैसे हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि कैसे एसीबी ने ये भी बताया है कि वो और भी जितने भी ठिकाने, जैसे आप भी बता रहे हैं, संपत्ति और पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो एसीबी क्या और भी ऐसे छापे मारी देखे जा सकते हैं क्या आने वाले समय में?
देखिए, सुरेंद्र सिंह स्वयं अभी ट्रैप नहीं हो पाए हैं, और उनकी जो संपत्ति है, उसके जो विवरण है, उसके जो ठिकाने हैं, वहां पर एसीबी की टीम जरूर पहुंची थी और सारे दस्तावेज खंगाले हैं। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्योंकि एसीबी की कार्रवाई हमने कल ही देखा कि कल ही 2 कार्रवाइयां हुई। जयपुर की अगर बात करें तो जो मुहाना थाने के कांस्टेबल हैं, उनको भी एसीबी ने ट्रैप किया 5,000 रुपए की घूस लेते हुए। तो जाहिर तौर पे एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है और हम अपने दर्शकों को वो तमाम डिटेल्स बताते भी हैं। जी। फिलहाल भी इस मामले की ही अगर बात की जाए तो एसीबी की कोशिश ये है कि सुरेंद्र सिंह के तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं, कौन-कौन से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो सुरेंद्र की मदद कर रहे थे, उन सब की जानकारी जुटाना और उन सब पर फिर आगे अगर सबूत इकट्ठा होते हैं एसीबी के पास प्रारंभिक जांच में, तो उन पर कार्रवाई करना एसीबी की प्राथमिकता है। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों